हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को अर्थिंग के बारे में बता रहा हूँ। अर्थिंग किसी भी घरों में, किसी भी इंडस्ट्रीज में और कोई भी घरेलू उपकरण में अर्थिंग मस्ट है। अगर अर्थिंग नहीं रहता है तो कभी कभी फेस जो है वो बॉडी हो जाता है। तो बॉडी हो जाने के बाद क्या है कि आपको करंट लगने की संभावना रहेगी, उससे आदमी का जान जा सकता है। इसलिए अर्थिंग देना बहुत जरूरी है और अर्थिंग से बहुत फायदे भी है। जैसे हम लोग न्यूट्रल घर रखते हैं ना, न्यूट्रल हमारे घर आता है तो वो उससे होकर के फेस से होकर के फेस जो है न्यूट्रल से होकर के गुजरता है, तो उस पर लोड ज्यादा होने के कारण वो कभी कभी देखते हैं वोल्टेज डिम हो जाता है। लेकिन अगर हम घर में अर्थिंग कर लेते हैं तो हमारा पास जैसे कि बाईपास रास्ता होता है, उसी प्रकार हमारा ये जो है एक बाईपास रास्ता है जो आसानी से हमको फेस को गुजरने का माध्यम देता है। तो अभी हम पाइप अर्थिंग के बारे में बता रहे हैं। पाइप अर्थिंग क्यों किया जाता है और कैसा इसका शेप होता है, इसमें क्वेश्चन रहेगा। ड्रॉ द लेट स्केच ऑफ पाइप अर्थिंग विथ पर्टिकुलर डाया एंड इट्स मेन पार्ट। तो अब आपको हम बता रहे हैं कि सबसे पहले अर्थिंग करने के लिए क्या करना है। हम पाइप बनाते हैं। पाइप अर्थिंग में हम पाइप लेते हैं। इस पाइप में होल होता है, छिद्र होता है। जैसे हम लोग फिल्टर करने के लिए बनाते हैं ना, बालू क्षेत्र में जब हम चापाकल गाड़ते हैं तो वहां पे छिद्रयुक्त एक पाइप होता है जिसको कि हम लोग डालते हैं सबसे पहले। उसी प्रकार इस पाइप अर्थिंग में भी इसी प्रकार से ये पाइप है और इस पाइप में होल होता है। ठीक है, सारे कई छिद्र होते हैं। ये छिद्र इसलिए बनाए जाते हैं, ये देखिए ये पहले हम फिगर बना लेते हैं, इसके बाद हम इसका डिटेल्स बताएंगे, इसका महत्व। और ये अंदर की ओर ये होल को दिखा रहा है और इसमें कई होल भी होते हैं। इसके बाद इस पाइप का जो ऊपर का पोर्शन होता है, यहां वाला, इस पोर्शन से जीआई पाइप को जोड़ करके, ये भी जीआई पाइप ही रहता है लेकिन ये मोटा रहता है व्यू पाइप, और इससे होकर के एक जीआई पाइप दिया जाता है जो कि जिसके बीच से कॉपर तार को ला करके इसके साथ जोड़ दिया जाता है। इसके बीच से मिडिल से कॉपर तार को ला करके इसमें जोड़ा जाता है। ये कस दिया जाता है नट बोल्ट से, यहाँ पे यहाँ इसके साथ अंदर से डाल करके इसको निकाल कर यहाँ पे कसा जाता है। ठीक है, और ये इसकी लंबाई अधिक हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पे ब्रेकिंग दिखाते हैं। ये डिपेंड करता है आपका नेचर पे कि कहीं कहीं होता है कि कम ही दूरी पे पानी आ जाता है। हमको अगर नमी मिल जाता है जमीन के अंदर, इसकी गहराई का जो आकलन है वो डिपेंड करता है सॉइल पे। मिट्टी का आचरण कैसा, कितनी दूर में उसका नमी मिलता है, मॉइस्चर कहाँ मिलता है, नमी या पानी जहां मिल जाए तो उसी के अनुसार हम लोग उसका होल करते हैं। और होल का जो साइज होगा 20 बाई 20 का, 20 बाई 20 का, ये डाया होगा 20 ये, और 20 सेंटीमीटर इधर। ठीक है, ये ऐसा किया जाना चाहिए जिससे कि आराम से इससे मिट्टी निकाला जा सके। एक आदमी घुस भी सके और घुस करके उसे आराम से हम निकाल सके मिट्टी। ये हमारा होल है, ये अर्थ का डालने का होल है। और ये इस पाइप को और ऊपर लिया जाएगा। ये हम ब्रेकिंग दिखाएं, पाइप का ब्रेकिंग, कि पाइप की लंबाई अधिक हो सकती है, वो अर्थ के नेचर पे डिपेंड करता है। ये हमारा धरती कहीं कहीं पे पानी बहुत नजदीक में रहता है, जैसे कि आप पहाड़ी क्षेत्र में जाए तो पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ज्यादा गहराई के बाद उनको पानी मिलेगा, झारखंड सब में। तो आपको वहां की तुलना में हमारे बिहार से और भी स्थान में जहाँ पे पानी बहुत कम लेयर में निकल जाता है, कम ही दूरी में निकलता है, तो वहां पे ज्यादा गहराई करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अब ये देखिए, यहाँ पे हम एक ब्रेकिंग लगाए, इसके बाद ये पाइप ऊपर ला करके फ्लैंज के थ्रू कस दिया जाता है। ठीक है, इसमें फ्लैंज लगाते हैं
और अब ये देखिए अर्थपीठ जिसको कहते हैं, हम लोग गड्ढा बनाकर जो अर्थपीठ बनाते हैं, तो ये देखिए अब हम अर्थपीठ बना रहे हैं। अर्थपीठ यानी कि इसको कंक्रीट से ढालेंगे। ये अब हम क्या कर रहे हैं, अर्थपीठ बना रहे हैं। ये देखिए जितना आसानी से ये बनेगा, बशर्ते कि इस पे ध्यान दीजिए। ये ध्यान देखिए ये अर्थपीठ बना रहे हैं जो हम गड्ढा खोद करके इसमें हाँ ईंटा से घेर करके इसको ढाल देते हैं। ठीक है ये, और यहाँ पे ये जो अर्थपीठ है इसमें एक हमेशा गर्मी के दिनों में इसमें क्या होता है कि ये इसका पानी सूख जाता है, तो इसमें हमको ये फनेल के माध्यम से ये कीप नुमा होता है, कीप नुमा शेप होता है जिसमें कि हम आसानी से पानी को डाल सके। ठीक है, और ये जो अर्थ वायर है ये इसको हम निकाल के बाहर ले, ठीक है, इसी माध्यम से यहाँ पे जहां हमको इसकी आवश्यकता होगी वहां पे इसको हम वहां तक इसको ले जाएंगे। यहाँ पे यानी कि कनेक्टर हुआ, जो पाइप को हम बेंड करके दूसरे तरफ ले जाते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इसको हम ले जा सकते हैं। ठीक है, जहां इसको ले जाना होता है वो उस स्थान पर हम इसको ले जाएंगे। इसके बीच से वायर जनरली जो अर्थ वायर होना चाहिए वो कॉपर का होना चाहिए। ठीक है, कॉपर वायर होने से ज्यादा अच्छा है। ये हम निकाल सकते हैं ऊपर भी, और जितना जरूरत है जरूरत के मुताबिक इसको निकाल लेते हैं। इससे होकर के ये जो वायर है इसका कलर अगर हम चेंज कर देते हैं, अगर ब्लैक से नहीं देकर अगर रेड रहता तो रेड का कलर डाल देते, लेकिन हम ये ब्लू डाल देते हैं। ठीक है, ये अर्थिंग वायर जो है बीच से जो गया है, ये तो पाइप है, जीआई पाइप है, जीआई पाइप के बीच से जो तार गया है इसको इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं। ठीक है, और ये यहां से आकर के यहां पे हम कस देते हैं। ये नट से कसा हुआ होता है, और यही वायर इससे होकर के बाहर चला जाता है। ठीक है, पाइप के बीच से हम ले जाते हैं, इसलिए पाइप के बीच से ले जाते हैं कि कभी गलती से उतार उतार पड़ गया तो वो कट जाएगा अर्थ वायर, इसलिए कटने से बचने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जीआई पाइप के थ्रू इसको ले जाते हैं। इसके ऊपर जो है ये ढक्कन होता है, जिससे कि इसको ढक दिया जाता है। इसे इसलिए ढका जाता है कि कहीं कोई मवेशी इस पे गिर ना जाए, चाहे कोई बच्चे इसे खिलवाड़ ना करे, इसलिए इसको ढक दिया जाता है। ये अर्थिंग जहां जरूरत है वहां ले जाया जाएगा, और ये जो भाग है ये कंक्रीट से ढाला हुआ है। ये कंक्रीट से ढाल देते हैं। ये देखिए ये कंक्रीट से ढाल दिया गया इसे, और यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है ये कुछ बढ़ा सकते हैं, वो आपका क्षेत्र पे निर्भर करता है। जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में नमी का स्थिति क्या है, उसके अनुसार इसके एरिया को और इसकी गहराई को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि कोई निश्चितता नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, ये कोई निश्चित नहीं है, क्षेत्र पर डिपेंड करता है। और इसमें देखिए ये जो हम गड्ढा खोदते हैं तो गड्ढा जो है गड्ढे के बाद सरफेस है, ये तो बिल्कुल यहाँ तक चला जाएगा, वहां तक ऊपर तक। तो ये जो सरफेस का जो बात है, ये जो बीच का भाग है,
ये डिपेंड करता है कितनी लंबाई आप डाल रहे हैं। जनरली जो गड्ढा करते हैं हम लोग ना, ये जो गड्ढा हम लोग खोदते हैं, ये 2 मीटर से मिनिमम 2 मीटर, ठीक है। इसका मेजरमेंट भी हमको देना है कि कितना आप डाल रहे हैं। तो अगर आप 2 मीटर डालें तो 2 मीटर, 3 मीटर डालें तो 3 मीटर देंगे। अगर गहराई, जिस गहराई पे आपको नमी मिल जाए वही आपका सही होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो हम बनाते हैं, इसमें बेसिकली इसमें नमी बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, चारकोल और नमक का एक के बाद एक, चारकोल पहले डालते हैं लकड़ी का कोयला, फिर नमक डालते हैं, फिर चारकोल, फिर नमक, इस तरह से हम इसमें डालते हैं। तो देखिए इसमें नमी बरकरार रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चारकोल, ठीक है, ये इसमें एक लेयर चारकोल का डालते हैं। चारकोल कभी कभी आप देखिएगा, आप अपने घर में अगर किसी मिट्टी के हांडी में लकड़ी का कुछ टुकड़ा रख लीजिए, जला हुआ लकड़ी यानी लकड़ी का कोयला, उसमें कुछ नमक डाल दीजिए, तो देखिएगा उसमें कि कुछ पानी बन जाएगा, वहां पे पानी का अंश अपने आप आ जाएगा। ऐसे भी नमक डलता है तो पानी ही बनता है। तो ये चारकोल का लेयर डालेंगे, चारकोल का लेयर और नमक इसीलिए डाला, पूछा जाएगा कि चारकोल और नमक क्यों डालते हैं। तो चारकोल और नमक ये जो है नमी को बरकरार रखने का माध्यम है। इसको डालने से क्या होता है कि अर्थिंग में जो नमी है वो बरकरार रहेगा। क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि धरती में पानी का लेयर भाग जाता है। जब पानी का लेयर भागेगा तो क्या होगा, धरती का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो धारा प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। जो लाइन हमारा ग्राउंड होना था वो ग्राउंड अच्छी तरह से नहीं होगा। जब ग्राउंड नहीं होगा तो हमारा सर्किट पूरा तरह से काम नहीं करेगा। यानी कि जो फॉल्ट अगर होगा, किसी भी कारण से अगर कहीं फॉल्ट हो गया तो फॉल्ट बरकरार रहेगा। फॉल्ट में बहुत सारी अनिश्चितताएं हो सकती है कि जो कुछ घटनाएं घट सकती है। अगर अर्थिंग काम नहीं कर किया तो कुछ घटना घट सकती है। क्योंकि अर्थिंग अगर सही रहेगा तो अगर कहीं पे फॉल्ट हुआ, कहीं पे शॉर्ट सर्किटेड हुआ, तो शॉर्ट सर्किटिंग में यह अर्थिंग बहुत काम देता है। क्योंकि अर्थिंग सही रहने से क्या होता है कि जैसे ही शॉर्ट सर्किटेड होगा वो हैवी करंट अर्थ के थ्रू फ्लो करेगा और फ्यूज उड़ जाएगा। तो फ्यूज उड़ जाएगा तो मेरा सेफ्टी तो हो गया। अर्थ के थ्रू अगर हैवी करंट फ्लो, क्योंकि इससे होकर के हैवी करंट फ्लो करेगा और हैवी करंट फ्लो करते ही क्या होगा कि मेन फ्यूज से होकर करंट फ्लो करेगा। तो फ्यूज में होकर करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, फ्यूज हीट करेगा और वो ग्लो कर गल जाएगा। तो ये क्रिया हमारा देखिए लेयर बाय लेयर, सबसे देखिए चारकोल डाल रहा है, फिर नमक डाल रहे हैं। ये लेयर, एक लेयर के बाद दूसरा लेयर हम डालते हैं। ये आजकल देखते हैं अर्थिंग जो करता है वो ये सब बचा लेता है, जिससे हमारा अर्थिंग प्रॉपर नहीं बन पाता है। लेकिन सही मायने में ये प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे कि हमारा अर्थ प्रॉपर रहे। हाँ, ये हम लोग को भी केयर करना है। जहाँ पे बिजली विभाग का अर्थिंग करता है वहां भी हम लोग को देखना चाहिए कि ये अर्थिंग करता है या नहीं। बहुत जगह तो बिजली विभाग के लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर ही नहीं लगाते हैं। ब्रीदर बहुत मायने रखता है। ब्रीदर जो हम ट्रांसफार्मर पहुंच गए उसमें ब्रीदर है, ब्रीदर जो है ट्रांसफार्मर का नाक होता है, इसलिए ब्रीदर बहुत मायने रखता है। ब्रीदर नहीं रहने से नमी ट्रांसफार्मर में घुसेगा और नमी घुसेगा तो वो ट्रांसफार्मर को खराब करेगा, तेल को खराब करेगा। तेल खराब होगा तो हमारा वो उसमें नमी आने से कॉइल शॉर्ट करेगा, ठीक है। इसी प्रकार ये लेयर बाय लेयर हम डालने से क्या होगा, इसमें अर्थिंग में नमी रहेगा और नमी रहने से क्या होगा, अर्थ का रेजिस्टेंस कम रहेगा और इससे होकर के अगर कहीं फॉल्ट होता है, इससे होकर धारा का प्रवाह अच्छा होगा। ये बाईपास जो हम कहते हैं ना कि एक रास्ता है से होकर गुजरती है, दूसरा बाईपास होता है। बाईपास में हमारा तेजी से गाड़ी जाती रहती है और शहर से अगर गाड़ी गुजर गई तो बहुत स्लो। तो उसी प्रकार न्यूट्रल जो है हमारा शहर का रास्ता है और ये जो है अर्थ जो है बाईपास रास्ता है। बाईपास होकर के हमारा धारा का प्रवाह तेज होगा और अच्छी तरह से होगा, जिससे हमारा सारा इक्विपमेंट बच जाएगा। अगर बाय द वे कहीं पे फॉल्ट हुआ, कहीं पे शॉर्ट सर्किटेड हुआ, कहीं पे फेज ग्राउंड हुआ, कहीं पे फेज शॉर्ट किया बॉडी से, उस वक्त हमारा अर्थ बहुत अच्छा काम करेगा और ये हमारा इक्विपमेंट को और हम सभी को, जानवरों को, ये सबको सुरक्षित करता है। इसलिए अर्थिंग मस्ट होता है। ये देखिए यहां से यहां तक की जो लंबाई है, गहराई जो है, ये डिपेंड करता है नेचर पे, अर्थ के नेचर पे, सॉइल के नेचर पे, मिट्टी के नेचर पे। मिट्टी का क्या पोजीशन है, ये देखिए यहां से यहां तक का ये हो, अगर 2 मीटर ले लिए 2 मीटर हो गया और यहां से यहां तक का जो लेवल है, ये लेवल यहां से यहां तक 275,
ले लेंगे। ये 2.75 मीटर, ठीक है। और ये जो गहराई है ये अंदर 60 सेंटीमीटर, वो डिपेंड करता है। और पाइप का जो मोटाई है ये पाइप हो गया, जीआई पाइप हो गया, इसको हम कहते हैं जीआई पाइप, जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक है। और ये भी पाइप है। इस पाइप में होल का जो रेडियस होता है, होल जो हम डालते हैं, वो होल हमारा ये जो होगा 12 mm का होगा, 12 mm डाया, यानी कि इसका जो डाया, सारा होल का जो डाया होगा वो 12 mm का होगा, ठीक है। यहां से यहां तक ये समझिए कि हमारा अर्थ ही है। अर्थ के ऊपर वाले भाग में हम लोग क्या किए हैं, ये गहराई तो लिए हैं, ये टोटल गहराई ही होगा, और यहाँ से हमारा पाइप का वर्क हुआ, ये सब अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अर्थपीठ हम स्टार्ट किए हैं, यहाँ से हम अर्थपीठ मतलब ये जो हम चेंबर बनाए, अर्थ चेंबर जिसको कहते हैं, इस डीआई पाइप का डाया होगा, डीआई पाइप इसका होगा 35 mm डाया, मतलब इसकी जो मोटाई होगी 35, और इसमें जो होल कर रहे हैं इसका 12 mm डाया, इसका डाया होगा 19.5 mm डाया, ठीक है। ये हो गया फनेल, ये अर्थपीठ हो गया, ये फनेल हो गया, ठीक है। ये अर्थ वायर हो गया, ये अर्थ वायर जनरली कॉपर का होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखेंगे कि कॉपर का वायर होगा तो उसके साथ हम अगर प्लेट अर्थिंग करते हैं तो कॉपर का प्लेट रहना चाहिए, ठीक है। इसके साथ नट बोल्ट भी कॉपर का होना चाहिए, जिससे कि आपकी केमिकल रिएक्शन होता है, वो धातु के आपस में रिएक्शन होता है, जिसके कारण कुछ वहां पे सेडिमेंट जम जाता है, ये इसलिए जंग लग सकता है दूसरे धातु के होने से। तो ध्यान रखेंगे कि ये कॉपर है तो सारा सिस्टम कॉपर का होना चाहिए। अगर प्लेट अर्थिंग में तो प्लेट भी कॉपर का होगा और वायर भी कॉपर का होगा, नट भी कॉपर होगा, बोल्ट भी कॉपर का होगा, वाशर भी कॉपर का होगा, ये ध्यान रखना है। ये अर्थपीठ जो होगा ये हो जाएगा कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन बॉक्स। ये जो अर्थपीठ जो बनाते हैं वो कास्ट आयरन का रहता है, ढलवा लोहा का। इसके बाद ढक्कन भी उसी का रहता है, ढक्कन भी जो डालते हैं ना, ये इसके ऊपर ढक्कन, ये भी उसी का रहेगा, कास्ट आयरन का। इस ढक्कन को हटा करके गर्मी के दिनों में, हाँ, इस ढक्कन को हटा देते हैं, गर्मी के दिनों में इसमें फनेल में, हाँ, प्लास्टिक के बाल्टी के थ्रू, हाँ, पानी गिराते हैं, या पाइप, हाँ, प्लास्टिक के पाइप से ला करके हम पानी इसमें डालते हैं, जिससे क्या इसके अंदर नमी बरकरार है। नमी को बरकरार रखने के लिए इसमें गर्मी के दिनों में पानी डालना जरूरी होता है, नहीं तो ये सूख जाएगा, तो रेजिस्टेंस का, अर्थ का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अर्थ का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धारा जो रिटर्निंग करंट है वो घटेगा, ठीक है। इसलिए तो अगर आपका पाइप अर्थिंग आता है तो हम क्या करेंगे, ये देखिए इसमें चारकोल है, ये लिखेंगे चारकोल, COAL, कोल मतलब कोयला, ठीक है। ये चारकोल हो गया, सॉल्ट हो गया, फिर इसी तरह लेयर बाय लेयर चारकोल और सॉल्ट का लेयर हम डालते हैं। इस प्रकार हम पाइप अर्थिंग कंप्लीट करते हैं। अगर पाइप अर्थिंग आपको एग्जाम में आता है तो आप इसी प्रकार बनाएंगे, 2 मीटर का होल, ठीक है। इसके ऊपर होल करने के बाद ये जो सरफेस बचता है 2.75 सेंटीमीटर पे, इसका ये पाइप को लेकर के, हाँ, इसमें फ्लाई जो गैपिंग है, ये ब्रेकिंग दिखा रहा है, तो पाइप की लंबाई बढ़ सकती है, हाँ। तो ये डिपेंड करता है आप कितना ऊंचा उठाते हैं, ये जमीन से आप कितना ऊंचा उठा करके आप अर्थपीठ बनाते हैं, तो ये आप ऊंचाई जो बना रहे हैं ये मैक्सिमम 2.75, हाँ, यहाँ से बेस से लेकर के 2.75, हाँ, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर के ऊंचाई तक आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कोई बच्चा सब भी नहीं चढ़ सकता, बच्चा वगैरह चाहे जानवर, छोटा जानवर वगैरह नहीं जा सकता, और इस ढक्कन वजनदार होता है, इसमें वजन आता है, इसलिए कोई बच्चा हटा भी नहीं सकता। इसको जरूरत पड़ेगा तो आप हटा करके इसको, हाँ, इसका यूज कर सकते हैं, और इसमें, ठीक है, इसमें पानी का यूज गर्मी के दिनों में। आपको ये वीडियो पसंद है, इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।